बहुत अहम बात समझ लीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि मर्दाना ताकत को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से पहुंचता है। सवाल ये है कि मर्दाना ताकत को किस चीज़ से ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसा कौन सा अमल है जिसके करने से मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती है। ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से आदमी नामर्द भी हो जाता है। मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ, यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान आदमी की मर्दाना ताकत को जिना करने से होता है। अगर एक शख्स अपनी ज़ौजा के साथ अपने कमरे में जायज़ और पुरसुकून माहौल में हम बिस्तरी करता है तो वहाँ सुकून होता है, एतमाद होता है और इत्मीनान होता है। लेकिन अगर कोई शख्स हराम और नाजायज़ रास्ता इख्तियार करता है तो चाहे वो कितनी ही एहतियात क्यों ना कर ले, उसके दिल में कहीं ना कहीं खौफ ज़रूर मौजूद रहता है। खौफ बदनामी, खौफ इज़्ज़त, इज़्ज़त के ज़ाया होने का ख़तरा, और यही खौफ इंसान के ज़हनी सुकून को खा जाता है। जब इंसान खौफ में होता है तो जिस्म तनाव में आ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जहन पूरी तरह पुरसुकून नहीं रहता। और एक बात याद रखिए, जो लोग इसके आदी हो जाते हैं वो दूसरों से ज़्यादा अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि वक्ती लज्जत चंद लम्हों की होती है, लेकिन उसके बाद का खौफ, बेचैनी और पछतावा बहुत देर तक साथ रहता है। फिर जब अपनी इज्जत, अपने ख़ानदान और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल आता है तो यही चीज़ें इंसान को अंदर से बेचैन करने लगती हैं और बाज़ लोग शदीद ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इस्लाम ने हराम रास्तों से रोका है। इस्लाम इंसान की खुशियाँ ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसकी इज्जत और उसके सुकून और उसके मुस्तकबिल की हिफाजत करता है। याद रखिए, जो काम छुप कर करना पड़े, जिसमें हर वक्त खौफ हो, वो कभी हकीकी सुकून नहीं दे सकता। हलाल रास्ता सुकून देता है, जबकि हराम रास्ता अक्सर खौफ, बेचैनी और पछतावे की तरफ ले जाता है। समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा दिल, जिसका काम है पंपिंग करना, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम दिल का है। जब आदमी कभी जिना के करीब जाने का खाली इरादा करता है तो दिल की धड़कन तेज होने लगती है, घबराहट शुरू हो जाती है। जब बंदा करीब पहुंचता है, यानी कि जिना के बिल्कुल करीब जाता है और इरादा करता है, तो धड़कन तेज होने लगती है और बहुत तेज हो जाती है। अब जब दिल की धड़कन तेज होती है तो जो हमारे आज़ाए रईसा हैं, आज़ाए रईसा में बाल से ज़्यादा बारीक नसें हैं, उन नसों के अंदर खून का दौरान तेज होता है, और जब खून का दौरान तेज होता है तो नसों के अंदर तनाव पैदा होता है। दिमाग की, दिल की और तमाम तरह आज़ाए रईसा की नसें फूलने लगती हैं। इसी कंडीशन में बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरी करता है, और ऐसा करने से हमारे तमाम तरह आज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिखती हुई भी कुछ कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं, जैसे कि भूलने की शिकायत होने लगती है। कोई ऊंच नीच की बात हो जाए तो दिल की धड़कन उसी कंडीशन में पहुंच जाती है जिस कंडीशन में जब थी। टांगें कांपने लगती हैं, घबराहट शुरू हो जाती है और हौल होने लगती है। भूलने की भी शिकायत, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे पावरफुल हकीम, दुनिया का सबसे बड़ा, कायनात का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे अजीम इंसान, कायनात में सबसे अजीम इंसान, सबसे बड़ा साइंसदान, जानते हैं आप कौन? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस नहूसत के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं कि ये ऐसी नहूसत है, ऐसी बीमारी है कि जो सिर्फ इंसान को नुकसान नहीं देती, इंसान की आने वाली नस्लों को भी नुकसान देती है। इसीलिए कुरान में भी इससे सख्ती से मना किया गया है, सख्ती से इससे रोका गया है। मगर होता क्या है, आज इसके